कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या कुछ आप दोनों के बीच में बदलने वाला है, क्या कुछ आपके पर्सन आपके लिए करने वाले हैं और आपके ऊपर उनकी बातों का क्या असर होने वाला है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। दोबारा से शफल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइज, आज मैं 2 डेक यूज करूंगी। पहला डेक आपके पर्सन के लिए और एक डेक आपके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अगर चीजें आपके साथ मैच करती हैं तो ये आपके पर्सन के साथ भी मैच करेंगी। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें जो भी आपके कार्ड निकलेंगे अगर वो आपके बारे में बिल्कुल सही बताते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आपके पर्सन के बारे में भी बिल्कुल सही बताएंगे। और आप शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके बारे में देखना चाहूंगी कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 7 ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, Queen of Cups, Page of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके बारे में ये कार्ड ये बता रहे हैं कि इस समय आपकी जो हालत है वो काफी खराब हो चुकी है। ये कार्ड आपके बारे में अगर सही एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो आपके पर्सन के बारे में भी सही एक्सप्लेन करेंगे। मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की। आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि आप अपने पर्सन को वो सारी चीजें समझा पाते, क्योंकि इस समय आपके पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन आपने जो है अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने बार बार अपने पर्सन को कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपनी तरफ से अपना 100% दिया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं होगी। और आप आज भी अपने पर्सन और अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव हैं वो सारे के सारे बैलेंस हो जाएं और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में कम हो या आप अपने पर्सन से एज में कम हो, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। क्योंकि आप एज को ही आपके पर्सन ने मुद्दा बनाया, या ये कहूँ कि आपके पर्सन को एज को लेकर ही प्रॉब्लम थी या लोगों ने उनको इस तरीके से समझाया कि वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी दुनिया उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं से खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे मिला यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप आज भी उन्हीं के नाम का प्याला लेकर बैठे हैं। आपको कहीं
ना कहीं इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पर्सन आपसे दूरी बना सकते हैं, क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि आपको उनके ऊपर विश्वास हो गया, और आप आज जब उन बातों को उनके साथ जोड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद आप ब्लाइंड थे, आपको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करे और एटलीस्ट आपके पर्सन को इस चीज का रियलाइज हो जाए कि उन्होंने आपके साथ बेहद बुरा किया। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि आपकी लाइफ में आपने अपने दूसरों के आने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। आप किसी के साथ भी बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हर इंसान धोखेबाज है। क्योंकि ऐसा होता है गाइस, जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम ये चीज नहीं सोच पाते कि किस तरीके से हम सरवाइव करें और सामने वाले को क्या जवाब दें। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी इस समय रातों की नींद हराम हुई है। आप बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, या आपको ये लगता है कि अगर आपसे गलती हुई तो इस रिलेशन में गलती के हिस्सेदार सिर्फ आप ही क्यों रहे, एक आप ही क्यों इस रिलेशन में इतना सफर कर रहे हैं, सामने वाले को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपको बेवकूफ बनाया गया और इस वजह से आपकी रातों की नींद हराम हुई है। लेकिन उसके बाद भी आपका प्यार है कि कम होके नहीं दे रहा, आप चाह करके भी अपने पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे। आपकी रातों की नींद आपको बेचैन कर रही है, आप बार बार उठकर बैठ जाते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आज की डेट में आप बेहद अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई, आपके पार्टनर ने आपको पीठ पीछे इतना धोखा दिया कि आज आप अकेले खड़े हुए और मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज इस रिलेशन में अगर कोई अकेला रह गया तो वो आप हैं, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी। आज आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको खुशी दे पाए, क्योंकि जो भी चीजें आपको खुश करती थी आपने उनके साथ रिलेशन में बैलेंस करने के चक्कर में वो सब कुछ खो दिया। अगर मैं कहूँ कि आज आपका काम, आपका पैसा, आपकी खुशियां, आपके रिलेशन, आपके दोस्त, कुछ भी आपके पास नहीं बचा है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने अपने आगे पीछे कुछ इस तरह का दायरा बना लिया कि किसी और की आपने कभी एंट्री होने नहीं दी। और आज जब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं तो आपके पास आज कुछ भी नहीं। आप ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपने गलती कहाँ की। और ऐसा होता है गाइस क्योंकि जो प्यार में सच्चा होता है उसको उस प्यार में जो है वो जस्टिस चाहिए होता है, क्योंकि प्यार सिर्फ एक ही बार किया जाता है और सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, और जो बार बार होता है वो व्यापार होता है। इसी बात पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि श्री कृष्ण को गोपियां बहुत प्यार करती थी, और श्री कृष्ण को क्या जब द्वारका जाना पड़ा तो वो गोपियों को बिना बताए वहां चले गए, और गोपियां दिन रात उनके बारे में सोचती रहती थी, उनको जो है पत्र लिखती रहती थी। तो श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला, उद्धव जो काफी दिमाग से चलते थे, उन्होंने उद्धव से कहा कि तुम जाओ और गोपियों को ये बोलो कि मैं जो है उनसे नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपना दिल जो है वो कहीं और लगा लें, क्योंकि मेरा उनके पास आना अब संभव नहीं होगा। तो उद्धव अपने आप को बातों में बहुत एक्सपर्ट थे, तो वो गोपियों के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण ने आपके पास भेजा है और वो ये चाहते हैं कि आप अपना मन कहीं और लगा लें, और क्योंकि वो तो आपके पास अब नहीं आ सकते। तो गोपियों ने उद्धव को जवाब देते हुए कहा कि हे उद्धव, माना कि तुम समझदार हो, तुम दुनिया को जानते हो और बात करने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन हम तुमसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास 2 दिल हैं? क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही दिल था और वो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, तो अब हम वो दूसरा दिल कहाँ से लाएं जिसको हम दूसरी जगह लगाएं। तो कहते हैं कि उद्धव उनकी बात से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि दिल तो एक ही होता है, और अगर हम अपना दिल किसी को दे देते हैं तो उसे दूसरी जगह लगाने के लिए दूसरा दिल कहाँ से आए। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आप नजर आ रहे हैं कि आप अपना दिल अपने पार्टनर को दे बैठे हैं, और अब अगर आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपना मन कहीं और लगा लें तो उसके लिए आपको दूसरे दिल की जरूरत है, जो आपके पास तो नहीं है। इसीलिए शायद आप अकेले ही इस रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपका मन कहीं लगे, लेकिन चीजें हैं कि बार बार आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और आप बिल्कुल भी अपने आप को उस रिलेशन से निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आप आज भी अपने रिलेशन को जोड़ना चाहते हैं, आप आज भी ये चाहते हैं कि वो सारी चीजें ठीक हो जाएं और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस
इस रिलेशन में अगर कोई इंतजार कर रहा है तो वो आप, और अगर कोई सच्चा है तो वो आप। तो चलिए अब आपके पर्सन की भी एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए मैं ये दूसरा डेक यूज करूंगी और देखने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पॉजिटिव रहिए। कैमरा थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, द टॉवर, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। गाइस अगर आपकी फीलिंग बिल्कुल आपके साथ ये मैच करती है तो आपके पर्सन की फीलिंग भी आप उनके साथ मैच करेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस समय आपके पर्सन के बारे में आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो इस समय आपकी पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, वो आपसे काफी दूर जा चुके हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जा चुके हैं। कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक पर्सन अपनी सारी चीजें अपनी नाव में भरकर कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। दूरी का कारण एज डिफरेंस तो है ही, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की फैमिली आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ऐसा हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से आपके पर्सन के दिमाग में उनकी फैमिली ने कुछ इस तरह की बातें डाली कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली। आपके पर्सन को ये समझाया गया कि आपके बिना उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो सकता है, या बहुत सारी चीजें उनको मिल सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती हैं। कुछ इस तरह की बातें उनको समझाई गई और आपके पर्सन की बुद्धि पर जो है वो ताले पड़ गए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को कुछ हसीन सपने दिखाए गए, उनको कुछ इस तरह की चीजें समझाई गई। अगर मैं कहूँ कि उन पर कुछ स्पेल वर्क भी किए गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। क्योंकि जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब वो आप दोनों बेहद खुश रहा करते थे और ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपसे छुपाते हो। लेकिन जैसे ही आपके पर्सन के ऊपर वो सारी चीजें लागू हुई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली और वो सारी चीजें उन्होंने की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप तक लौटने के सारे दरवाजे आपके पर्सन इस समय बंद कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने उन्हें इस तरह से ट्रैप किया कि वो आपसे दूर हो गए। और अब आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आप तक लौटना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अपने लौटने के सारे दरवाजे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बंद कर दिए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आप तक पहुंचने के लिए अब बेहद मेहनत करनी होगी। क्योंकि जो कुछ आपके पर्सन ने आपके साथ किया, जिस तरह की बातें आपके पर्सन ने आपके साथ की, अगर आज भी आप उनको याद करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन इस तरह बदल जाएंगे। और जब इंसान बदल जाता है तो उसके बदलने की कोई सीमा नहीं होती। तो कुछ इसी तरीके से आपके पर्सन भी आपके लाइफ से इन आउट उन्होंने किया और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से आपको बेहद सफर करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई होंगी। आपके पर्सन को जो सपने दिखाए गए उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी ऐसी पर्सनैलिटी को परेशान कर देते हैं जिसकी
कोई गलती नहीं होती। जो आज तक अपने प्यार को बैलेंस करता रहा और उसके साथ ही जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो यूनिवर्स ये सारी चीजें देखती है और उसके साथ जस्टिस करती है। तो यूनिवर्स आज आपके साथ जस्टिस करते हुए नजर आ रही है और वो सारी चीजें आपके पर्सन के दिमाग में अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। और आज आपके पर्सन अपने प्यार के टॉवर को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में प्यार का टॉवर बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके प्यार के टॉवर को गिराया गया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। उनकी फैमिली ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन यूनिवर्स आज ये चाहती है कि आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए सारे ताले हट जाएं और आपके प्यार का टॉवर दोबारा से खड़ा हो। तो वही प्यार का टॉवर आज आपके पर्सन खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि आपकी तरह उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, आपकी तरह उनके बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो शायद इसीलिए ये एनर्जी अगर उनके ऊपर बहुत हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर इस चीज को मानते हैं कि आपने अपने हिस्से का प्यार बड़ी शिद्दत से निभाया तो आपके पर्सन को आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ना ही होगा। और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करे। उसके लिए मैं कुछ ऑरेकल कार्ड यूज करूंगी। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स अगर चाहती है कि आप अपने पर्सन के साथ खुश रहें तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है वो देखने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव रहिए। रोज, एंड पाथ। यूनिवर्स की तरफ से ये दो कार्ड मुझे मिले हैं। पहला कार्ड है रोज और दूसरा कार्ड है पाथ। कि यूनिवर्स ये मानती है कि इस समय आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, आपकी रातों की नींद हराम है और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से हेल्प चाहते हैं। तभी यहाँ पर रोज का कार्ड आया कि आपके दिन तो बीत जाता है लेकिन रात बितानी आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाती है। तो यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ देगी कि आप अपने रास्ते में आगे बढ़ सकें। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है पाथ, जो ये दिखाता है कि आपको इस समय कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप अपने पर्सन पर आज तक ब्लाइंड फेथ करते रहे और आपको ये लग रहा है कि शायद सारी आपकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि रास्ते अभी भी काफी हैं, आपको सिर्फ उन पर चलना चाहिए और अपने लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके लिए वो रास्ता क्लियर करना चाहती है जिस पर चलकर आप आगे बढ़ सकें। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तब आपको उस रास्ते पर चलना चाहिए। और अगर यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता तय करना चाहती है जिस पर चलकर आप अपने पर्सन तक पहुंच पाए और आपके पर्सन आपको उस रास्ते पर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, तो कुछ इसी तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।